रिकॉर्डिंग ऑन करूं। तो मम्मा आप बता रहे थे अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो मैजिक बुक का। अभी अभी 10 मिनट पहले का। मेरे पेट में एकदम से बहुत ज्यादा दर्द होने लग गई। तो मैं लेट गई, लेटे लेटे गैस्ट्रिक कर रही थी। तो एकदम ठीक हो गई, अभी आपके सामने हुई एकदम परफेक्ट। वाह, अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू। आपने मैजिक के अंदर इतना ज्यादा बिलीव किया, ये आपका विश्वास है, जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला रहा है और सबके लिए इतना मैजिकली वर्क कर रहा है। तो ये मैजिक बुक ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं पढ़ी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बुक पढ़ी है। बट कुछ लोग उसको फॉलो कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो जिन्होंने फॉलो किया, जिन्होंने बिलीव किया, उनके लिए वर्क कर रहा है। मेरे लिए तो राइट, बहुत सो अच्छा कर रहे। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू इट। रिया। Thank you. Okay, so now we come to day 15 of the magic book reading practice. Yes. So हमारा day 15 क्या कहता है? It says magically heal your relationships. अभी तक हमने अपनी बॉडी को हील किया, मनी फ्रीक्वेंसी को कुछ हद तक हील किया है, और आज बारी है हमारे उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने की। ठीक है? If you have a difficult or broken relationship, you are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. ऑथर हमें कह रही हैं कि अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आपके मन में किसी के प्रति किसी के खिलाफ कुछ दुख है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ग्रजेस है, कुछ रिजेंटमेंट है, आपने मन में पकड़ के रखा हुआ है कि उस इंसान ने, वो फ्रेंड ने मेरे साथ गलत किया था, यू नो वो भाई ने मेरे साथ ये किया था, वो बहन ने मेरे साथ ये किया था, हस्बैंड ने ये किया था, या किसी भी रिश्ते में लेके आप कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट होल्ड करके बैठे हैं। तो आई एम श्योर दैट इज हर्टिंग यू इनसाइड। वो आपके मन में बहुत दुख पैदा कर रहा है। बट अगर आज आपने ठान लिया है कि मुझे उस रिलेशनशिप को हील करना है, यू कैन मैजिकली डू इट विद दिस ब्यूटिफुल प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend और neighbor. Right? तो ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। बॉस का हो सकता है, मदर फादर का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या फिर फादर चाइल्ड का हो सकता है, मदर चाइल्ड का, कोई भी रिश्ता आप यू नेम इट एंड इट कैन हील इट। राइट? When we are faced with a difficult relationship or challenging situation in a relationship, in almost all cases we are not in the least bit grateful for the other person. ठीक है? तो जब भी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आती है किसी भी रिश्ते में, चाहे सास बहू का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, कोई भी रिश्ते में, जब चिक चिक आने लग जाती है, जब प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, फ्रिक्शन होने लग जाती है, तो होता क्या है? जो सबसे कम हम उस पल में कर रहे होते हैं वो है ग्रैटिट्यूड। मतलब उस इंसान की हमें उस पल में कोई अच्छी बात नहीं दिखाई देती है। हमें लगता है मतलब दुनिया में सबसे खराब इंसान अगर कोई है तो वो यही है, सबसे ज्यादा गलत इंसान कोई है तो वो सामने वाला है। राइट? उस पल में हमें उस इंसान की कोई खूबी नजर नहीं आती है, वो कोई अच्छाई नजर नहीं आती है। Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better. And it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets. And the worse your life gets. तो author कह रही है कि हम उस रिश्ते में, जब हमारे रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी रिश्ते में, तो उस वक्त हम सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? उस इंसान को ब्लेम कर रहे हैं, उस इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि ये गलत सिचुएशन आई, ये हमारा रिश्ता बिगड़ा है तो तुम्हारी वजह से। वाई? बिकॉज द ब्लेम गेम इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल। है ना? ब्लेम करके हम फ्री हो जाते हैं कि भाई हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है इस रिश्ते को सुधारने के लिए। जो करा धरा है वो तुम्हारा किया हुआ है, जो गलत है वो तुम हो। हु इज द कल्प्रिट? दैट इज द अदर पर्सन। तो इस सिचुएशन में हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी सिचुएशन को और वर्स कर रहे हैं। बिकॉज यू रिमेंबर, द वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। तो जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है
अगर आपका ध्यान प्रॉब्लम्स में जा रहा है, ब्लेमिंग में जा रहा है, तो आप अपनी लाइफ में वो चीजों को और अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ब्लेम करने के मौके बढ़ा रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन करने के मौके बढ़ा रहे हो। एंड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कभी भी उसकी कोई तारीफ नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ऑथर का कहना है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो ये सब कुछ करके, बल्कि आप उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को और वर्स कर रहे हो। ठीक है, वो अपनी लाइफ को और वर्स बना रहे हो, और बुरा बना रहे हो, और खराब कर रहे हो। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? राइट। तो अब हमें ऑथर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल दिया है इस सिचुएशन का। वो बोल रहे पहले तो आप ये देख लो कि एक ये प्रेजेंट रिलेशनशिप है, मतलब हो सकता है कि आज की तारीख में आपका किसी के साथ खिटपिट चल रही है, कुछ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप चल रहा है। तो वो चाहे वो आज का रिलेशन है या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप है, मतलब किसी के साथ आप रिश्ता या बोलचाल आपने बंद कर दी है। आपका बहुत अच्छा फ्रेंड था, आपका बहुत अच्छा रिश्तेदार था, जिसके साथ किसी कारण से आपकी बोलचाल बंद हो गई है। ठीक है, आप यू हैव प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड विल एलिमिनेट दोज फीलिंग्स। आपके मन से वो नेगेटिव फीलिंग्स को ही निकालने की ताकत रखता है व्हाट, ग्रेटिट्यूड। बट व्हाई वुड यू वांट टू रिमूव योर बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन? ऑथर का कहना है क्यों निकालनी, क्यों है? अभी तक तो हम लेके चल ही रहे हैं, निकालना क्या जरूरी है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. How beautifully it is quoted by Lord Buddha. गौतम बुद्धा ने ये कोट हमें लिख के दिया है, हमारे तक ये मैसेज पहुंचाया कि जब हम किसी के प्रति गुस्सा है, उसको एक इलस्ट्रेशन देके समझाया है हमें कि जैसे एक जलता हुआ अंगारा, जलता हुआ कोयला आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये सोच के कि आप दूसरे इंसान के ऊपर हिट करने वाले हो, अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपनी नेगेटिव एनर्जी या फिर अपने कंप्लेन्स के फॉर्म में, ये जलता हुआ कोयला आपके हाथ में है जो आप दूसरे इंसान के ऊपर फेंकना चाहते हो, वो गुस्सा डालना चाहते हो। पर होता क्या है इसमें, उस इंसान के ऊपर पे तो आप जब वो कोयला डालोगे सो डालोगे, और वो उसको जाके हिट करेगा या नहीं करेगा हमें नहीं पता। पर जब तक आपने वो कोयला पकड़ा हुआ है, कौन जल रहा है? इट इज ओनली यू, इट्स ओनली मी। इफ आई एम होल्डिंग ऑन टू द एंगर, तो क्या मुझे अपने आप से ही पूछना है, क्या मैं और जलना चाहती हूँ? और क्या मैं अंदर ही अंदर अपने आप को और तकलीफ देने के लिए तैयार हूं? इफ द आंसर इज नो, so be ready to practice gratitude, because gratitude is the only practice which can instantly change your mood, which can instantly change your energy, right? जब हम ग्रैटिट्यूड के मोड में आ जाते हैं तो हम कंप्लेन नहीं कर पाते। दो चीजें एक टाइम पे आप नहीं कर पाएंगे। आप सोचो नहीं नहीं मैं कंप्लेन करते करते भी ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ, तो दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको वो जलता हुआ कोयले से अपने आप को जलाना बंद करना है, वो एंगर की एनर्जी से बाहर निकलना है, सो द ओनली प्रैक्टिस दैट यू कैन बी डूइंग इज बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। रिमेंबर द ग्लैड गेम। हर बुरे से बुरे हालात में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना है कि वो बहुत बड़ा इंसान है, ठीक है, उसने आपके साथ बहुत गलत किया लाइफ में। मैं कहती हूँ 100 गलतियां की होगी, 100 बुराइयां होगी उसमें, फिर भी 2 अच्छाइयां तो पक्का होगी। सो थिंक ऑफ दोज 2 गुड क्वालिटीज अबाउट दैट पर्सन, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उस इंसान की गलतियों की वजह से या बुरे व्यवहार की वजह से आपने अपनी लाइफ में कौन से लेसन सीखे, आपने अपनी लाइफ में क्या सुधार लाया। जब आपको उसकी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी उसने मदद नहीं करी, राइट? एंड इस वजह से आपने कौन कौन से काम खुद करने सीखे। ये सारी चीजों पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एंड उसको थैंक यू कह सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आप बहुत जल्दी एंग्री, इरिटेट हो जाते थे,
बट उस इंसान के बिहेवियर ने आपके अंदर पेशेंस जगाया, राइट? तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट क्वालिटी कि थैंक यू, आपकी वजह से मैं पेशेंस सीख पाई, राइट? तो ऐसे बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे उस खराब रिश्ते में भी, या उस खराब इंसान में भी, सो कॉल्ड खराब इंसान में भी, नेगेटिव चीजों में भी अच्छाइयां ढूंढ के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की। बट उसके लिए आपको अपना नजरिया शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको कंप्लेन का लेंस उतार के ग्रैटिट्यूड का लेंस पहनना पड़ेगा कि ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, डियर यूनिवर्स, मुझे वो लेंस दो, मुझे वो नजरिया दो कि मैं इस रिश्ते में भी खूबियां ढूंढ सकूं, इस रिश्ते में भी अच्छाइयां ढूंढ के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकूं। पहले तो आपको वो इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी, राइट? Bad feelings about other person burn your life, but gratitude will eliminate it. For example, you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good. Look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. ठीक है? हो सकता है आपकी एक ब्रोकन मैरिज हो, मतलब किसी भी इंसान की एक ब्रोकन मैरिज है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो एक्स पार्टनर जो था या थी, तो उसी की वजह से आपके पास वो बच्चे हैं, ठीक है? आप वो बच्चे को देख के वो थैंक यू कर सकते हैं। योर चिल्ड्रंस लाइव्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स यू हैव। लुक एट योर चिल्ड्रन and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship through your example will be teaching your children the greatest tool for the life, that is gratitude. आप अपने लिए तो लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, बट आप अपने बच्चों को भी एक लेगेसी दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को भी एक एग्जाम्पल सेट करके दे रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड कैन ब्रिंग मिरेकल्स इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रिलेशन को भी आप हील कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। और इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट और ग्रीफ ड्यू टू अ रिलेशनशिप हैविंग एंडेड, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. तो ऑथर का कहना है, हो सकता है कोई भी रिश्ता आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, बट उसको, उस रिश्ते को लेके जो दर्द है ना, यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट। बट ग्रैटिट्यूड में इतना पावर है कि उस दर्द को भी हील कर सकता है। आप करके तो देखें, राइट? बिकॉज ये सारी प्रैक्टिसेस में ऑथर हमें गारंटी दे रही है। ऑथर ने ये सारे टेस्ट एंड ट्राइड मेथड्स को हमारे तक पहुंचाया है। इट इज नॉट जस्ट ब्लैंक थियोरी, इट इज नॉट अ ब्लफिंग, ठीक है? ये टेस्टेड एंड ट्राइड थियोरी है। उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स की जो रियल लाइफ स्टोरी है वो एक एग्जाम्पल है। मम्मा आपका म्यूट करिए प्लीज, ठीक है? My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other. And they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. How beautifully the author has described her own personal story.
तो ऑथर का कहना है कि उनकी पेरेंट्स, जिनकी लव मैरिज थी, वो पहली नजर में लव एट फर्स्ट साइट वाली स्टोरी थी उनकी। तो उनकी जब शादी हुई, उन्होंने बहुत बेहतरीन पल बिताए अपनी जिंदगी के। बट किसी कारण से जब उनके फादर की डेथ हो गई, उनकी मदर बहुत उदास हो गई थी, बहुत गम में, बहुत दुख में चली गई थी। वो अकेले जी नहीं पा रही थी, उनको जिंदगी में जीने के कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी, खुश रहने का कभी मन नहीं करता था, हमेशा उदासी में और दुखी रहती थी। बट सडनली वन फाइन डे उनकी मदर ने ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में उतारा, यू नो एंड उनकी मदर की लाइफ मैजिकली चेंज होने लग गई। सडनली उनको ऐसे पल दिखने लग गए, छोटी छोटी बातों में उनको दिखाई देने लग गया कि मैं कहाँ ग्रेटफुल हो सकती हूँ। जो उनकी लाइफ में अंधेरा सा छा गया है, अचानक से रोशनी आ गई, अचानक से प्रकाश आ गया, रंग आ गए उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में मिरेकल्स होने लग गए, खुशी आने लग गई। चीजों में जहां वो हमेशा दुखी उदास रहती थी, मायूस रहती थी, उन्होंने छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने लग गए। ठीक है, कैसे किसी और को खुशी देके वो मैं खुश हो जाऊं, कैसे किसी और को हेल्प करके मुझे खुशी मिले। तो ऐसे छोटे बड़े कई पल उन्होंने अपने लिए ढूंढ लिए जब वो खुश रह सकती थी। एंड वन बाय वन शी फाउंड देम, और जैसे उन्होंने ढूंढना शुरू किए खुशी के पल, उनको खुशी के पल और ज्यादा मिलने लग गए। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया कि वो अपने जो सपनों को भूल चुकी थी। जब उनके फादर जिंदा थे, तब वो कुछ बातें थी, कुछ सपने थे जो वो फुलफिल करना चाहती थी, बट किसी कारण से नहीं कर पाई। आज उन्होंने उन सपनों को भी पूरा करना शुरू कर दिया। एंड दिस इज हाउ शी क्रिएटेड हर लाइफ मैजिकली ब्यूटिफुल with the practice of gratitude. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning in your life and literally turn it into gold through gratitude. ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस बहुत ही कमाल की है। ठीक है, हमारी लाइफ में जहां जहां हमने वो बर्निंग कोल रखा हुआ, वो जलता हुआ अंगारा अपने मन में, अपने पास संभाल के रखा हुआ है बड़े ही प्यार से, ठीक है, कि मैं तो इस इंसान को माफ कर ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसा अगर आपने किसी के लिए भी धारणा पकड़ के रखी हुई है, तो आज वो दिन है, आज आपको वो मौका दिया जा रहा है कि वो बर्निंग कोल को अपने से दूर करके फेंक दो। और क्या रिप्लेस करना है, उस बर्निंग कोल को गोल्ड का बना दें। ठीक है, उससे कैसे होगा, क्या होगा, वो देखते हैं। Choose one difficult, problematic or broken relationship that you want to improve. आपका बॉस का हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, बच्चे के साथ हो सकता है, सास बहू का हो सकता है। कोई भी रिश्ता पकड़ लो, कोई ऐसा एक रिश्ता पकड़ो जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, दैट्स अ पेन इन योर नर्व। उस रिश्ते को पकड़ो जिसको आप सुधारना चाहते हो, जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो। It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is the past relationship and the person is no longer in your life. ठीक है, मतलब ये करंट रिश्ता भी हो सकता है, प्रेजेंट का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर पास्ट में किसी के साथ आपका बहुत खराब रिश्ता हुआ था, कुछ पास्ट में बहुत खराब एपिसोड हुआ था, जिस वजह से आपके मन में वो दुख गड़ कर गया है। ठीक है, तो कोई भी रिश्ता आप ले सकते हैं जिसको आप सुधारना चाहते हैं, जिसके प्रति आपने गुस्सा पकड़ के रखा है। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about that person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the person, from the relationship. The easiest way to do this is think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. ठीक है, तो आपको वो रिश्ता पहले तो चूज करना है। नंबर वन इज वो रिश्ता, वो डिफिकल्ट रिलेशनशिप को चूज करे, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो इंसान आपकी लाइफ में अभी है या वो छोड़ चुका है आपकी लाइफ। ठीक है, तो वो कोई भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप को याद करे। आपको करना क्या है, उसके लिए 10 थिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको लिस्ट डाउन कर। अगर आपको लगता है उसकी तरफ आप ग्रैटिट्यूड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो आप
वो पलों को याद करे कि जिस वक्त वो रिश्ता बिगड़ा, उससे पहले जब वो अच्छा था, उस पल को याद करके कोई 10 बातें उसके बारे में अच्छी लिख दीजिए, उसकी क्वालिटीज लिख दीजिए, कि चलो आपके प्रति वो अच्छा चाहे नहीं, लेकिन कुछ तो गुण होंगे उसमें, राइट? सो दिस मैजिकल प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट हु इज राइट और रॉन्ग। हम इसमें राइट रॉन्ग डिसाइड नहीं कर रहे। नो मैटर वॉट यू फील समवन हैज डन टू यू, नो मैटर वॉट समवन सेड और डिडंट डू, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. The best part is, हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि दो इंसानों ने मिलके, दोनों की गलती थी, अगर रिश्ता बिगड़ा है तो गलती दोनों तरफ से होती है, ठीक है? पर हीलिंग के लिए अगर आपने अकेले ने भी डिसाइड कर लिया है ना, तो आप उस रिश्ते को हील कर सकते, बी इट अ कपल रिलेशनशिप और बी इट एनी रिलेशनशिप। अगर उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और अगर आप चाहते हैं, आपका इंटेंशन है कि आपको उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है या फिर हील करना है, मतलब मेरे अंदर से वो नेगेटिविटी उस रिश्ते के प्रति मुझे निकालनी है, तो यू कैन अलोन डू दैट। उसमें आपको दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है, ठीक है? देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप, इवन द डिफिकल्ट वंस, एंड टू ब्रिंग riches to all your relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. तो ऑथर ने जो हमें कहा है कि आपको वो बर्निंग कोल को गोल्ड में कन्वर्ट करना है। भाई मतलब आज तो हम सब बहुत रिच होने वाले हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस हम सबको पता है, इट्स स्काई रॉकेटिंग, तो आज हमें वो गोल्ड ढूंढना है। वो गोल्ड खान में से निकालना है, सोने की खान में से हमें खोद खोद के गोल्ड निकालना है। एंड व्हाट इज दैट गोल्ड? वो नेगेटिव रिश्ते में से, मतलब जिस रिश्ते को हम नेगेटिव समझ रहे हैं, उस उस प्रॉब्लमेटिक रिलेशन में अच्छाइयां ढूंढनी है। एंड व्हाट इज दैट अच्छाइयां? वो जो अच्छाइयां है वही तो असली गोल्ड है। उस इंसान के प्रति जिसको आज तक हमने जी भर के कोसा है, उसके अंदर जी भर के खराबियां बुराइयां निकालनी है। आज हमें उसके अंदर से सोने जैसी खूबियां निकालनी है। सोने जितना खरा सोना होता है, वैसे खूबियां हमें निकालनी है। सो वी आर गोइंग टू डिग द गोल्ड आउट ऑफ दैट नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव रिलेशन और दैट सो कॉल्ड नेगेटिव पर्सन, ठीक है? तो इट इज ऑन अस कि हम कितना सोना निकाल सकते हैं। आज आपको कितना रिच होना है अपने रिश्ते में, राइट? इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर इन योर रिलेशनशिप, डिग अ लॉट ऑफ गोल्ड, ठीक है? पूरी सोने की खान खाली कर डालो। कैसे करोगे? उस रिश्ते में प्यार ढूंढो, उस रिश्ते में खूबियां ढूंढो, उस रिश्ते की जो पहले जब वो अच्छा था, रिश्ता बिगड़ने से पहले जो हालात थे, उन हालातों को, उन दिनों को याद करो। एंड उन सारे 10 और मोर 10 और मोर सिचुएशंस के लिए आप ग्रैटिट्यूड लिख दो। कैसे लिखना है उसका भी एग्जाम्पल दिया है। लेट्स सी। पहले आप नेम लिखेंगे एंड फिर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट, डैश दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर आवर टाइम टुगेदर। While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationship today. ठीक है? मतलब वो बोल रही है कि चाहे हमारा रिश्ता टूट चुका है, खत्म हो चुका हुआ है, पर इस रिश्ते में से मैंने बहुत सारे सबक सीखे हैं, और वो सभी सबक को मैं अपने बहुत सारे अलग रिश्तों में यूज कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दोज लाइफ लेसन्स। Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. तो उनका रिश्ता 10 साल चला था, ठीक है? जिसका भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनका रिश्ता 10 साल चला था। तो वो उस इंसान को कह रही थैंक यू, एटलीस्ट आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए कुछ एफर्ट्स डाले। 10 साल अगर ये रिश्ता चला है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस किए गए, एडजस्टमेंट्स किए गए, कोशिशें की गई कि ये रिश्ता चल पाए। तो हर उस कोशिश के लिए थैंक यू। Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you.
वो बच्चे देने के लिए थैंक यू कह रही है, क्योंकि आज उसके जीवन में कुछ खुशियां हैं तो उन बच्चों की वजह से है, राइट? I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. ठीक है? तो वो अपने पार्टनर से थैंक यू कह रही है कि आपने फाइनेंशियली हमें सपोर्ट किया। ठीक है, आप पूरा दिन रात दिन काम करते थे, मेहनत करते थे, जिस वजह से हमें हर वो चीज मिल पाई जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे थे। तो उस पैसे के लिए, उस मेहनत के लिए, उस काम के लिए थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट व्हेन आई वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। हो सकता है मैं जिस वक्त बहुत गम से गुजरी थी, उस वक्त आपने मुझे सपोर्ट किया था, तो उसके लिए थैंक यू। तो ऐसे ऑथर ने हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी, मतलब मैं रियली चाहूंगी, मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर किया है, मैं चाहूंगी कि आप ये 10 इलस्ट्रेशंस जो ऑथर ने दिए हैं वो वक्त निकाल के उन्हें पढ़ें। हो सकता है ये सेम प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना रही हो, बट आई एम श्योर हम सबकी लाइफ में एक आधा डिफिकल्ट रिलेशन तो जरूर है, होता ही है, राइट? तो उस रिलेशनशिप को हम हील करके आगे मूव ऑन करें। हमने कई बार ये कहा होगा अपने आप को कि ना इस इंसान को ना बहुत मुश्किल है माफ करना, मैं जितना चाहूं इसको माफ करना, ये लेट गो करना, मैं मैं छोड़ ही नहीं पाती, ये मुझे वापस से ट्रिगर कर देती है, वापस से प्रॉब्लम्स देती है, वापस से कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं बोलती हूँ नहीं छोड़ो, मुझे इस पे वर्क ही नहीं करना, ये चेंज नहीं होने वाला। बट आइडिया इज हमें उसे बदलना ही नहीं है। यू डोंट हैव द पावर टू चेंज समबडी। ठीक है? आप किसी के थॉट्स को, किसी के बिहेवियर्स को चेंज करने का पावर नहीं रखते हैं। Remember one quote, it's a very famous quote which says, the only person you can ever change in life, ध्यान से सुनिएगा, the only person you can ever change in life is the one you see in the mirror. आप एक ही इंसान को जिंदगी में बदल सकते हैं, और वो एक इंसान पता है कौन है? जिसको आप रोज आईने में देखते हैं, राइट? सो इट इज ओनली यू। अगर आप जीवन में किसी को बदल सकते हैं, किसी के बिहेवियर्स को, किसी के विचारों को बदल सकते हैं, तो वो है खुद के। पॉइंट योर सेल्फ, अपने आप को पॉइंट करते हुए कहें कि मैं सिर्फ खुद को बदल सकता हूँ, खुद के विचारों को बदल सकती हूँ, मैं किसी और को बदलने की ताकत नहीं रखती हूँ। आई डोंट हैव द पावर टू चेंज समवन एल्स, राइट? I have the power to change my own thoughts, and I can change my thoughts through the practice of gratitude. अपने अंदर जो भी दुख लेके बैठी हूँ, कंप्लेन्स लेके बैठी हूँ, उसको मैं एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड से चेंज कर सकती हूँ। अपनी एनर्जी को, अपने मूड को, अपने बिलीव्स को चेंज कर सकती हूँ, अपने लाइफ के मिरेकल्स को चेंज कर सकती हूँ, एक्सपीरियंसेस को चेंज कर सकती हूँ थ्रू दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. ठीक है? तो ऑथर का कहना क्या है कि आप उस रिश्ते के बारे में जब 10 चीजें लिख चुके हैं, और तभी भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी, मतलब थोड़ा तो प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, थोड़ा तो दुख अभी भी है, अभी तक पूरा, वो कहते हैं ना, पहले पानी से धोया, फिर सर्फ एक्सल से धोया, फिर एरियल से धोया, फिर वैनिश से धोया, मतलब जितना धोना है धो डालो भाई, बट आज साफ कर डालो, मतलब हर दाग मिटा डालो। उस रिश्ते को लेके जितने भी दाग अपने अपने जख्म अपने दिल में स्टोर करके रखे हुए हैं, बहुत बड़ा वेयर हाउस बना के रखा है खुद को हमने, बट हमें वो वेयर हाउस आज क्लीन करना है। दिवाली आ रही है, क्लीनिंग चालू कर दो, मतलब जबरदस्त लेवल की, जो यूज करना है कर डालो, बट आज सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए।
अगर आपको लगता है आज वो सारे दाग, वो प्रॉब्लम्स साफ नहीं हुए हैं, डू दिस अगेन टुमारो, डू दिन अगेन द अदर डे, डू दिस अगेन द अदर डे। मतलब तब तक रिपीट करते रहो जब तक आपको लगे अब आई डोंट होल्ड एनी नेगेटिव फीलिंग्स। अब ये इंसान मेरे सामने आ जाए तो ठीक है, शायद मैं उसको जाके गले ना मिलूं, बट एटलीस्ट मैं उसको नेगेटिव बोलना बंद कर दूंगी। ठीक है, कि तुम जहां रहो खुश रहो, तुम जो भी कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहो। अब मैं उसको कोसना बंद कर दूंगी, अब मैं उसके लिए नेगेटिव बोलना सोचना बंद कर दूंगी। राइट, द आइडिया इज दैट कि अपने अंदर से क्लैरिटी ले, अपने अंदर से क्लियर कर दो। राइट, जरूरी नहीं है कि आप जाके उसके साथ सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, सब करो, बट आपको क्या करना है, अपने मन को साफ करना है। राइट, so if you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. आप अपने सामने ही देखेंगे कि करंट रिलेशनशिप है, तो आप सामने सामने देख सकते हैं कैसे वो इंप्रूव हो रहा है। It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefit in their whole life. ठीक है, एक ही इंसान चाहिए कोई भी रिश्ते को सुधारने के लिए, चाहे दोनों ने मिलके बिगाड़ा है, रायता दोनों ने फैलाया है, पर एक इंसान उसको साफ कर सकता है, एक इंसान उसको समेट सकता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि अरे तूने भी तो गलती की है, तू भी साफ कर, you know. Estel ji can relate to this so beautifully. I can see your expressions. Thank you for being so lively. ठीक है, तो मतलब चाहे वो रायता दोनों ने फैलाया है, पर एक जन उसको समेट सकता है। एंड यू नो व्हाट, जब आप उसको साफ करेंगे, यू विल बी द वन, ओ ये आई एम रिलैक्स, आई एम जॉयफुल, आई एम हैप्पी, आई हैव डन इट। मतलब अब आई एम नॉट होल्डिंग ऑन टू एंगर एनीमोर, अब मैं जिंदा दिली से लाइफ को जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। राइट, if you choose a past relationship where you're not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. तो मतलब ये मैजिक पावर जो है ना, ऐसा जबरदस्त काम करता है कि उस रिश्ते को सुधारेगा। ठीक है, और अगर वो इंसान आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिजिकली आपसे दूर जा चुका है, कहीं और दुनिया में जी रहा है, तो भी एटलीस्ट आपके मन में आपको क्या फील होगा, पीस, सुकून। जो बेचैनी, दर्द, प्रॉब्लम्स, टेंशन, स्ट्रेस हर पल रहता था, आज आप वो सुकून से लाइफ जी पा रहे हो। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्रैक्टिस इज दैट कि आपकी लाइफ के दूसरे रिश्तों में अचानक से सुधार होने लग जाएगा। अचानक से कोई आपको फेवर कर रहा है, अचानक से कहीं से भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है, एंड कुछ ना कुछ खुशियां या अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको दूसरे रिश्तों में से भी मिलने लग जाएंगे। राइट, तो मतलब वो कहते हैं ना, बम्पर ऑफर है ये, दिवाली ऑफर मिला है, बाय वन गेट गेट मोर, गेट मोर, हाउ मच मोर यू डोंट नो। राइट, यू जैसे नॉर्मली सेल आती है, बाय वन गेट टू, बाय वन गेट फोर, तो इसमें तो आपको कहाँ कहाँ से कितने कितने रिश्ते सुधरने वाले हैं, सुलझने वाले हैं, आपको नहीं पता है। बट यू हैव टू बिलीव इन द प्रैक्टिस, रिमेंबर दैट। ठीक है, आपको दिल से प्रैक्टिस करनी है, नो चीटिंग, द प्रैक्टिस इज प्योरली फॉर योर ओन सेल्फ, मुझे दिखाने के लिए या ग्रुप में नोटिफाई करने के लिए नहीं है। आप करेंगे, आपके लाइफ में बेनिफिट्स होगा, एंड देन यू कैन इंस्पायर सो मेनी मोर। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. मतलब ये एरियल, ये आला, ये वैनिश हमारे पास रहने वाला है। ठीक है, हमारे पास ये टूल्स मिल गए हैं मैजिक के, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के, कि जब जब जो भी रिश्ते में खराबी आती है, वापस से वो रिश्ते में खराबी हुई, वापस से धो डालो विद द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ठीक है, यू विल स्टॉप द डिफिकल्टीज बिफोर दे गेट एनी बिगर, एंड इंस्टेड यू विल इंक्रीज द मैजिक इन द रिलेशनशिप। मतलब छोटी सी प्रॉब्लम आने लग जाए ना रिश्ते में, आपको कहना है कि वाओ, मतलब इसमें कुछ तो सीखने का मौका मिला है, लेट मी बी ग्रेटफुल अबाउट इट। क्या ग्रेटफुल हो सकती हूँ, लेट मी लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, लेट मी थिंक ऑफ सिचुएशंस जब जब मैं ग्रेटफुल हो सकूं। ठीक है, तो उस करंट रिश्ते के लिए या उस पास्ट रिश्ते के लिए या कोई भी रिश्ते के लिए, जस्ट स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। नहीं हो सकते हो, याद करो वो पल जब वो रिश्ता इतना बिगड़ा नहीं था, कुछ तो अच्छाइयां थी उस रिश्ते में, फिर भी नहीं नजर आ रहा,
तो ये सोचो कि उस इंसान में एक दो खूबियां तो होगी। मतलब भगवान इतना तो गलत नहीं कर सकता ना किसी इंसान के साथ कि उसको पूरी तरह से खराब बनाए। ऐसा तो कोई इंसान धरती पे नहीं है, ठीक है। तो उस इंसान की कुछ तो खूबियां होंगी, वो ढूंढिए और वो लिखना शुरू करिए। आप देखेंगे आपकी फीलिंग्स धीरे धीरे उस इंसान के प्रति चेंज होने लगेगी। एंड आई रियली विश कि आज हम ये प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि हम 100 200% श्योर कि हर इंसान की लाइफ में एटलीस्ट एक इंसान तो ऐसा जरूर होगा, एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप तो जरूर रहा होगा। क्योंकि अगर वो नहीं है ना, तो मतलब आपका लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं। आप लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स रिजॉल्व करने बाकी हैं, ठीक है। तो लेट्स रिजॉल्व आवर रिलेशनशिप्स, लेट्स हील आवर रिलेशनशिप्स विद द मैजिकल प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड टुडे। एंड मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि हमें अपनी मैजिक बुक की जो प्रैक्टिस है, काउंट योर ब्लेसिंग्स की जो प्रैक्टिस है, हमें रोज करनी है। एवरी डे आज भी हम 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। रात को सोने से पहले मैजिक रॉक से अपनी बेस्ट एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। एंड आज अपने रिलेशनशिप को हील करेंगे। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट या इजी से इजी कैसा भी छोटा बड़ा रिश्ता है, हमें वो बर्निंग कोल को थ्रो करके उस रिश्ते को गोल्ड बनाना है। आज सोने की खान खोद के ही रहनी है, राइट। सो विशिंग यू अ वंडरफुल डे, अ मैजिकली हीलिंग डे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।